हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, हम सभी के संगठन ने, हम सभी के प्रयास ने, हम सभी के मेरे दोस्तों किए गए ट्वीट, मैसेजेस, कॉल एंड ईमेल की वजह से RUHS यूनिवर्सिटी ने BSc नर्सिंग की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। BSc नर्सिंग की काउंसलिंग 16 मार्च से मेरे दोस्तों शुरू हो चुकी है, जो 24 मार्च शाम 5 बजे तक चलेगी। इसलिए आपने अगर BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम दिया है RUHS का, तो आप काउंसलिंग जरूर करवाएं। और लास्ट डेट 24 मार्च है, लेकिन मेरा सुझाव है आप लास्ट डेट से एक दिन पहले कॉलेज जरूर भरें। सर, मुझे काउंसलिंग में करवाना क्या होगा? तो आपको काउंसलिंग में 2 बड़े काम करने हैं। एक तो आपको 550 रुपए का चालान बनाना है। एक तो आपको ई मित्र पर जाकर के 550 रुपए का क्या बनाना है? चालान। और इसके अलावा RUHS की वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज की चॉइस भरनी है। मतलब आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए वो आपको चॉइस भरनी है। आपको RUHS की वेबसाइट पर जाकर BSc नर्सिंग वाले ऑप्शन में आपको अपने फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिससे आपका BSc नर्सिंग का फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर कॉलेज चॉइस का ऑप्शन होगा, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेजें भरनी है। कॉलेजों के आगे वरीयता डालनी है। तो जैसे मान लो आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आप 1 नंबर पे SMS कॉलेज भरोगे, तो उस SMS कॉलेज के आगे 01 डालोगे। अगर मान लो 2 नंबर में आप जोधपुर की SN कॉलेज भरते हो तो उसके आगे 2 डालोगे। इस तरह से आपको कॉलेज को वरीयता देनी है। और मेरा यह मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरें, चाहे आपके नंबर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। आपको पहले शुरुआत में 17 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे दोस्तों, हो सके तो इन 17 में से 10 गवर्नमेंट कॉलेज हर एक बच्चे को भरने ही है। इसके बाद में नीचे आपको प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना बच्चों, अगर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही नर्सिंग करनी है तब आपको प्राइवेट कॉलेज भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, आपके परिवार वाले ये सोचते हैं कि बेटा अपने को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो ही करेंगे, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज भरना, नीचे प्राइवेट भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो बच्चे SC ST और BPL कैटेगरी से हैं, उन्हें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट, उन्हें पूरी की पूरी फीस वापस रिफंड हो जाएगी। ओके सर, कुल कॉलेज है कितने राजस्थान में? राजस्थान में अब 160 कॉलेज हैं और अगले सत्र से करीब करीब 18 नए कॉलेज और खुल रहे हैं मेरे दोस्तों, 17 या 18। तो इसलिए 160 कॉलेज में से 17 गवर्नमेंट के हैं और 143 प्राइवेट कॉलेज हैं। इन कॉलेज में काउंसलिंग के लिए लगभग 4000 सीटें हैं और इसके अलावा 3000 सीटें, लगभग मेरे दोस्तों 3000 से लेकर 3500 के बीच में इन प्राइवेट कॉलेज के पास में मैनेजमेंट कोटे की और सीट है। कुल मिला के राजस्थान में BSc नर्सिंग की 7000 से लेकर 7500 तक सीटें हैं। इनमें से अभी मेरे दोस्तों 4000 सीटों के लिए काउंसलिंग चलेगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले रखे हैं और एग्जाम भी दिया है आपके साथ में। तो हो सकता है
कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके नंबर अच्छे आए हो और उन्हें अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो इधर से बहुत सारी सीटें खाली हो जाएगी, और जिन बच्चों का काउंसलिंग में नंबर नहीं आएगा वो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर सीटें खाली हो जाती है तो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा बच्चों, आप कॉलेज की चॉइस भर दीजिएगा, चालान उसमें अपडेट करवा दीजिएगा, और सर अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, कब हमें कॉलेज अलॉट होगी, तो बच्चों लगभग आपको, मुझे जहां तक लग रहा है 30 मार्च तक आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। 30 मार्च तक पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब मेरे दोस्तों कुल कितने राउंड की काउंसलिंग होगी? अगर मुझे पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो सर क्या और मौका देंगे? बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपको मुझे जहां तक लग रहा है 2 राउंड की काउंसलिंग ये करवाएंगे, और अगर ये 2 राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तो मेरे दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट ये बाद में निकाल देंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं कि वो ये सोचेंगे कि मैं पहले राउंड में गवर्नमेंट भर देता हूं, दूसरे राउंड में प्राइवेट भर दूंगा। ये गलती मत करना मेरे दोस्तों। कॉलेज जितनी भी भरनी है वो अभी भरनी है आपको, बाद में कॉलेज भरने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर कह देता हूं मैं, ठीक है? फिर आप कहोगे सर ने बताया नहीं। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आपको देखो राजस्थान के अंदर जो एसएमएस कॉलेज है ना जयपुर में, अब जब भी आप कॉलेज भरो तो नाम देख करके भरना। एसएमएस के नाम से एक प्राइवेट कॉलेज भी है, कहीं गलती मत कर देना। भरना तो है एसएमएस कॉलेज जयपुर और भर दिया कोई और, ठीक है ना? समझदारी का परिचय देना। और एक बात बताता हूं, मैंने आपको बोला तो है कि 17 गवर्नमेंट कॉलेज है और आप 17 के 17 शुरुआत में भर दिए। इसमें यह भी देख लेना कि मान लो एक गवर्नमेंट कॉलेज है पाली में या बाड़मेर जैसलमेर में और आप है कोटा से, जैसे कि आपके घर वाले आपको बाड़मेर जैसलमेर पाली से बीएससी नर्सिंग नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप वो कॉलेज मत भरना। फिर वो कॉलेज कहीं भर दिया और आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कॉलेज की चॉइस भरें तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आप अपनी समझ और साथ ही साथ आपके जो मम्मी पापा है उनसे भी पूछें कि पापा मैं कौन कौन से जिले की कॉलेज भरूं, ठीक है कि नहीं? आप अपने भाई से पिताजी से पूछ के भरें कॉलेज, अपने मन से नहीं भर दें। उनसे भी पूछें कि पापा अगर मुझे जोधपुर मिल जाएगी तो क्या मैं वहां जाके पढ़ाई कर सकता हूं क्या? मुझे जयपुर मिल जाएगी तो मैं वहां जा सकता हूं क्या? भैया बहुत से बच्चों के, बहुत से परिवार की कुछ दिक्कतें होती है। इस वजह से जैसे कोई जयपुर का परिवार है तो वो ये सोचेगा कि मुझे जयपुर में ही मिले तो बढ़िया है। तो पहले सोच विचार करके फिर कॉलेज भरनी है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर मुझे तो राजस्थान में कहीं पर भी मिल जाए मैं ले लूंगा, तो फिर आराम से सारी गवर्नमेंट कॉलेज पहले भरनी है, ठीक है? अब सर ये कॉलेजों की लिस्ट कहां मिलेगी? तो भैया कॉलेजों की आपको लिस्ट मिल जाएगी अपना विजय एजुकेशन एंड न्यूज इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों, और उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने पीडीएफ डाल दी है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लीजिएगा और उसमें सारे कॉलेज हैं, किस जिले में कितने प्राइवेट हैं, कितने गवर्नमेंट हैं, सभी कॉलेज उसमें हैं। तो एक बार उन कॉलेजों के नाम पढ़ लीजिए और फिर आप काउंसलिंग करवाने जाइए। ओके, अब देखो सर कितने नंबर तक काउंसलिंग करवानी चाहिए? मैं तो यह कहता हूं कि अगर आपके नंबर 30 भी आए हैं तो भी आपको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। काउंसलिंग में पीछे नहीं हटना है, 500 रुपए का खर्चा है, ठीक है ना? तो आपको काउंसलिंग में भाग जरूर लेना है। और साथ ही साथ जिनके अच्छे नंबर हैं उन बच्चों से कहूंगा वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लें, ठीक है? अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, टीसी,
अब टीसी को लेकर बहुत से बच्चों में डाउट है। कुछ बच्चों के बीएससी के अंदर एडमिशन लिया हुआ है और वो बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर मेरा बीएससी नर्सिंग में नंबर आ गया तो मैं बीएससी छोड़ दूंगा। अगर आप बीएससी छोड़ देते हैं तो उस कॉलेज से आपको टीसी मिलेगी और वो वाली टीसी भी काम आ जाएगी। मेरे दोस्तों, कॉलेज की अगर आपके पास टीसी है तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अदरवाइज आपके अगर 12वीं के बीच में गैप है, आपने जैसे 12वीं 2019 में की है, ठीक है ना, अगर 1 साल 2 साल का गैप है तो आपको स्टाम्प के ऊपर लिखवाना पड़ेगा कि मैंने इन 2 सालों में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी। इस तरह का एक गैप सर्टिफिकेट टाइप करवा करके अपने पास में जरूर रख लेना। किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप अजमेर जाकर के भी अपनी कोई मार्कशीट या अपना सर्टिफिकेट तुरंत निकलवा सकते हो। और आज के टाइम में तो मेरे दोस्तों जिला स्तर पर भी विद्यार्थी सेवा केंद्र बने हुए हैं और उनमें मार्कशीट और माइग्रेशन डुप्लीकेट जारी किए जाते हैं और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आपके आराम से काम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट टीसी भी निकलवा सकते हो आप स्कूल से अगर पुरानी टीसी आपकी खो गई है तो। इसके अलावा मेरे दोस्तों जब काउंसलिंग का पूरा फॉर्म आप सबमिट करते हो तो लास्ट में आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा और वो प्रिंट आप जरूर अपने साथ में रखना, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो मेरे दोस्तों आप मेरे से कांटेक्ट करना और मैं आपको होली के पावन पर्व की आपको, आपके मम्मी पापा को, आपके भाई बहन को, आपके सभी रिश्तेदारों के लिए मेरे दोस्तों मैं सुखद कामना करता हूं, मैं शुभ कामना प्रेषित करता हूं। और आप जरूर अपने मम्मी पापा के साथ ये बात शेयर करें कि हमारे सर विजय सर ने और उनकी पूरी टीम ने आपको होली की शुभकामना दी है। मेरे दोस्तों आप लोग ही मेरा परिवार है, आप मेरे परिवार के हिस्से से कहीं कम नहीं है। तो इसलिए अपन सब मेरे दोस्तों होली की खुशियों को सेलिब्रेट करें और आने वाला हर एक प्रत्येक दिन आपके लिए मेरे दोस्तों खुशियों से भरा हुआ हो, ये मैं ईश्वर से कामना करूंगा। और साथ ही साथ आपसे ये कहूंगा कि आप जितने भी बच्चे हैं आपने मेरे दोस्तों पिछले दिनों में बहुत बड़ा काम किया है। आपने RUHS यूनिवर्सिटी को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया मेरे दोस्तों। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवाती मार्च के लास्ट वीक में, लेकिन आप लोगों ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करवा दिया। इसे बोलते हैं संगठन। ये मेरे दोस्तों मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है। और एक बात कहूंगा, विजय एजुकेशन ने मेरे दोस्तों अपना एक एंड्रॉइड ऐप बनाया है और इस ऐप के ऊपर अपन बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। लैब असिस्टेंट की अभी जो भर्ती आई है उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपके परिवार में अगर कोई कैंडिडेट हो जिसको तैयारी करनी है, अगर बीएससी नर्सिंग की या प्रयोगशाला सहायक की, और मैं तो आप सभी को कहता हूं आप भी मेरे दोस्तों साथ ही साथ हो सके तो लैब असिस्टेंट की तैयारी करो। 3 महीने बाद में परीक्षा है और मैं आपका 2.5 महीने के अंदर मेरे दोस्तों कोर्स करवा दूंगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं लैब असिस्टेंट का अभी मैंने एक नया बैच शुरू किया है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जो है विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मेरे दोस्तों लैब असिस्टेंट का कोर्स जरूर लें। बीएससी नर्सिंग का कोर्स अगर किसी को करना है, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है तो वो कोर्स जरूर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कोर्स नहीं भी लेना है तो भी आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है, हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा और हम सब और नई ऊर्जा के साथ जो है काम कर पाएंगे, आपको पढ़ा पाएंगे। तो आप विजय एजुकेशन ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। आप सपोर्ट करते रहे मेरे दोस्तों और हम हमेशा आपको सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अपने ऐप को विजय एजुकेशन के नाम से जो अपना प्ले स्टोर पर ऐप है उसे आप 5 स्टार रेटिंग देने का प्रयास करें। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।